लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर चैलेंज वीडियो। इस बार मैंने चैलेंज लिया है विद अ पिगमेंटेशन किट जो कि है फ्रॉम डर्मा को। सो इफ़ यू गाइस फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको पता है कि मैंने ये किट लिया था। एंड अगर आपने कुछ दिन पहले मेरा श्वीटन ऐप का रिव्यू देखा है, मैंने उसमें आपको बताया था कि आई हैव गॉट दिस ट्रायल साइज किट फ्रॉम डर्मा को। एंड इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ गाइज पिछले 2 हफ्ते से। एंड आई एम गोना शेयर माई लाइव डेमोज एंड लाइव experience with you all, whatever has happened during these 2 weeks. I'm gonna share that experience with you all. So if you're interested, then please keep on watching. And if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, please take a moment to hit on the red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and say hi and let's be friends there as well. Now without wasting a minute, let's get started. Hey guys, so today I'm gonna start with this Derma Coca challenge. So I'm gonna wash my face with this. So it's going to be a first impression. ये 30 ml का quantity है. Oh, it's in. Can you see? ये actually इसका जो consistency है ना, ये बिल्कुल Cetaphil का जो cleanser है, अगर आपने उसका रिव्यू देखा है तो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल वैसा ही है। आई डोंट नो क्लीन करेगा भी या नहीं, इट्स फॉर सेंसिटिव स्किन। आई डोंट थिंक सो ये फोम बनाएगा। यू सी बहुत ज़्यादा फोम नहीं बनी, बट ऐसा लग रहा है क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स वॉश इट ऑफ। ऑलराइट गाइस, सो not really happy with the face wash because उतना अच्छे से मज़ा नहीं आया। because you guys know रात के टाइम पे I prefer my this Innisfree का olive because it's a foaming cleanser और ये ज़्यादा अच्छे से clean करता है। I'm gonna use it just this moisturizer, so let's apply this one. So let's take a little bit on my palm. So that's the texture of this one. ये मुझे यार इतनी परफ्यूम क्यों डाल रखी है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा सेंट है। या गाइज गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं इस पिगमेंटेशन क्रीम को लगाऊंगी एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। लाइक यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एरिया है मेरा एंड यहाँ पे हल्का पिगमेंटेशन, तो आई एम गोना जस्ट अप्लाई दिस हियर है। एंड ओह, इट हैज़ अ जेल काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, सो आई एम गोना अप्लाई इट जस्ट हियर, लिटिल बिट ऑन दिस साइड। So guys, once moisturizer is done, I'm gonna apply this sunscreen gel. It's not a gel, you see, it's very thick cream. I don't know जेल क्यों नाम रखा है इसका इन्होंने। Hey guys, so today is 4th of July. Now it's been 1 week जब से मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। एंड एक्चुअली इनिशियली मुझे आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे इनको यूज़ करना है, बट लेटर ऑन आई फाउंड दैट प्रिस्क्रिप्शन मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले इनका असेसमेंट लिया था ऑनलाइन, एंड में से ये वाली जो किट थी ये थी, एंड एक था विटामिन सी सीरम। सो अभी मुझे वो मिली है आई थिंक 2-3 days बिफोर, एंड देन मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हो, एक तो था ऑफकोर्स क्लेंजर एंड उसको 2 टाइम लगाना था। देन द मॉइस्चराइजर, इसको भी ट्वाइस अ डे लगाना था। बट दिस कोजिक क्रीम ये सिर्फ आपको एक बार लगानी है, सिर्फ रात के टाइम पे। एंड विटामिन सी सीरम है वो भी आपको रात के टाइम पे लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑफ कोर्स रात के टाइम पे पहले अपना कोजिक एसिड क्रीम लगा रही हूँ, सिर्फ जहाँ ओनली ऑन माय टारगेटेड एरिया, जहाँ पे मेरा हल्का सा मेलेस्मा है या जहाँ पे ब्लैक एरिया है, सिर्फ वहीं पे मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत थिक क्रीम है। मैंने बहुत थोड़ा अमाउंट लिया है, फिर भी आप देखो ये कैसे बहुत ज़्यादा
थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आपको यूज़ करनी है ये फेस वॉश के 10 मिनट के बाद करनी है। दैट मीन्स कि आपका जो फेस है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको लगाएं। एंड एक बार ये अच्छे से आपके स्किन में मॉइस्चराइज हो गई है, उसके बाद आपको लगाना है ऑफकोर्स ये मॉइस्चराइज़र। इसको आपको 2 टाइम लगाना है। एंड ऑफकोर्स जो आपका सनस्क्रीन है उसको आपको नेक्स्ट डे ऑफकोर्स लगाना है एंड उसको 3-4 घंटे में रिपीट करते रहें। मैं एक्चुअली इस कोजिक एसिड क्रीम को दिन में भी लगा रही थी, बट जब से 2-3 दिन से मैंने पढ़ लिया है कि इसको सिर्फ रात के टाइम पे लगाना है, तो अब मैं इसको सिर्फ रात के टाइम पे लगा रही हूँ। दिन में अब मैं इसको नहीं लगा रही हूँ, बट दिन में मैं अपना विटामिन सी सीरम मेरा वाव वाला है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मॉर्निंग का मेरा रूटीन ऐसे है कि फेस वॉश में करती हूँ एंड देन मैं अपना लगाती हूँ विटामिन सी सीरम, उसके बाद यही वाला मॉइस्चराइज़र एंड देन उसके बाद सनस्क्रीन। एंड रात के टाइम पे आपने देख लिया, रात के टाइम पे मैं इनका फेस वॉश नहीं लगा रही बिकॉज उससे फीलिंग नहीं आती है क्लीन वाला फील नहीं आता, बहुत ऐसे लगता है कि काफ़ी ऑयल रह गया है। सो दैट्स वाई मैं उसको प्रेफर नहीं कर रही हूँ रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे मैं जो अपना फेस वॉश यूज़ करती आ रही हूँ वही कर रही हूँ। सो लेट्स सी, अभी 2nd वीक शुरू हो गया है, 1 वीक मुझे हो चुका है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक तक कुछ डिफरेंस फील होता है या नहीं। Alright guys, now let's talk a little bit about the products. Now the first product is this creamy cleanser. Now it's for sensitive skin and dermatologically tested है, parabens and SLS free है and it's clinically proven and ingredients इसके इस वाले बॉक्स के अंदर बाहर मेंशन है। तो मैं आपको सिर्फ टॉप के 5 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, पूरे इंग्रेडिएंट्स हम नहीं बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसके अंदर स्टाइल अल्कोहल, देन दे हैव प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, देन फिनॉक्सी इथेनॉल एंड सोडियम लॉरियल सल्फेट, स्टाइल अल्कोहल एंड पॉलीसॉर्बेट 80। दैट्स इट। एंड आपने इसका देख लिया कैसा है ये। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके। आई थिंक मैंने 4-5 बार के बाद इसको यूज़ नहीं किया है। मैं अपने ही जो रेगुलर फेस वॉश है मैं उन्हीं को यूज़ कर रही थी बिकॉज़ इससे बिल्कुल भी फील नहीं आता है कि आपका फेस क्लीन हुआ है, वेदर इट्स मॉर्निंग और रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी क्लीन फील नहीं होता है विद दिस। एंड जैसे आपने देखा डेमो में भी मुझे ये एग्जैक्टली जो सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर है उसके जैसा लगता है, बट सेटाफिल वाला फिर भी थोड़ा बहुत क्लीन करता है, ये तो यहाँ नोज़ के आसपास इतना ऑयलीनेस रह जाता है, मतलब उतने अच्छे से क्लीन नहीं करता है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट एंड आई थिंक आई विल नॉट रिकमेंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू यू। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द मॉइस्चराइज़र। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉइस्चराइज़र। दिस इज द ceramide plus HA intense moisturizer. This one is for very dry skin. It has ceramides and hyaluronic acid. 72-hour moisturization it claiming and dermatologically tested, again paraben SLS free, clinically proven। चेक करते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स इस पे दिए हुए हैं इसमें ceramides and HA कहाँ पे है। So first of all it has glycerin, then it has then cyclopentasiloxane, ethoxyglycerine। ओ माई गॉड, मतलब कहाँ पे जाके उसके बाद स्टाइवा है, लाइक ओट्स हैं, देन कर्नल फ्लावर, देन सोडियम हेलुरोनेट, देन फिनॉक्सीइथेनॉल, देन पैंथेनॉल एंड देन सेरेमाइड। ओ माई गॉड, यहाँ पे मेंशन है सेरेमाइड एंड हेलुरोनिक एसिड, लेकिन सेरेमाइड एंड हेलुरोनिक एसिड जाके लीस्ट इंग्रेडिएंट्स में है। ऊपर पता नहीं क्या अटक जटक भर रखा है इन्होंने। आई डोंट नो व्हाई द नेम इज़ ceramide and hyaluronic acid। I think 1% से भी कम इसमें ceramide and hyaluronic acid है। hyaluronic acid का देखो 1 drop भी है then it's sufficient, but this ceramide, why the name is ceramide and इसकी जगह आप normal moisturizer लेते थे तब भी चलता, because इसमें ceramides देखो बहुत ही नीचे इंग्रेडिएंट्स में दे रखे हैं। एंड नाउ अगेन कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, नाउ ये मुझे लगता है कि जो सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है उसका ही कॉपी है ये, बट ऑफ कोर्स सेटाफिल वाला मॉइस्चराइज़र इज़ मच बेटर देन दिस वन। नाउ अगेन विल आई रिकमेंड दिस वन? आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ दिस कोजिक एसिड क्रीम फॉर पिगमेंटेशन। नाउ कोजिक एसिड स्पेशली मेलानिन प्रोडक्ट
प्रोडक्शन को कम करता है, लाइक जहाँ पे पर्टिकुलर टारगेट आपको करना है वहाँ के मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है, वहाँ के स्किन को लाइट करता है। सो वो इसका मेन काम है। तो ऑफकोर्स ये पिगमेंटेशन पे काम करता है, बट मेरे पे काम किया या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पर पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इसके अंदर है स्टेबलाइज्ड विटामिन सी, देन दे हैव सेड कि इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड एंड टेट्राहाइड्रो करक्यूमिन। ओके, तो अब इसके हम इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। ग्लाइकोलिक एसिड इज ऑन 6th number, 7, 8, 9, 10 and this kojic acid is on 10th number। विटामिन सी मुझे कहीं नहीं दिखा अभी तक। उसके बाद देखिए प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड नियासिनामाइड भी है, लेकिन वो उसके बाद के इंग्रेडिएंट्स है। तो 10 इंग्रेडिएंट्स के बाद के तो इंग्रेडिएंट्स आई थिंक 0.0 समथिंग % के होते हैं। सो दे डजंट मैटर एट ऑल फॉर मी आई फील। एंड या दैट्स दिस। एंड द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव दिस अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन जेल। नाउ आपने देखा होगा नाम है इसका जेल, बट जेल ये है नहीं, ये क्रीम टेक्सचर में आती है। ना इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, then it has dimethicone vinyl dimethicone cross polymer, then it has dimethicone of course, then it has benzoate, hydroxybenzyl benzoate, silica. Oh my god, there is a lot of ingredients. Yeah, so that's the sunscreen gel and it's quite good. I like it. So guys, so will I recommend this whole range for you or not? So I would say don't go for this creamy cleanser. जो आप क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं आप वही अपना क्लेंजर यूज़ करें, इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम केस गोज विद दिस मॉइस्चराइज़र एज वेल। जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो आप वही कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको वो सूट करता है। यू डोंट नीड टू गो एंड वेस्ट योर मनी ऑन दिस वन, बट इफ़ यू वांट दिस वन यू कैन गो फॉर this one. I'm not saying it's bad, but if it's bit unnecessary I feel। अगर आपके पास already moisturizer है then don't go for this one। Now next comes this kojic acid cream for pigmentation। Now definitely you can go for this one, but as such मुझे 2 हफ्ते में देखो गाइज मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हुआ कि इसने मेरा पिगमेंटेशन जो मेरा मेलेस्मा है, आई विल नॉट से पिगमेंटेशन, आई हैव मेलेस्मा जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो उस पे मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। 1, 2 मेरे इस एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक एरिया है, वो मुझे 3 साल पहले आई थिंक जो स्पाइडर होता है उसने यहाँ पे बाइट कर लिया था, लाइक उसका यूरिन यहाँ पे मेरे लग गया था, तो यहाँ पे काफ़ी मेरी जगह जल गई थी। तो यहाँ पे ये ब्लैक थोड़ा सा मार्क रह गया है, उस पर भी मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ इन दिस 2 weeks। एंड बट स्टिल इफ़ यू वांटेड टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस वन। एंड आप इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो। क्वांटिटी इसकी बहुत कम लगती है आपको एंड आई थिंक ज़्यादा महंगी भी नहीं है। सो इफ़ यू वांट आप ये वाली ट्राई कर सकते हो, मे बी आपके पिगमेंटेशन पे काम कर जाए, बट मेरे मेलेस्मा पे इसने कुछ नहीं किया। बट अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन है या नॉर्मल पिगमेंटेशन वाला इशू है, मेलेस्मा नहीं है, देन आप इसको ट्राई कर सकते हो। लास्ट थिंग है विच इज़ दिस अल्ट्रा सनस्क्रीन जेल। ये भी अननेसेसरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सनस्क्रीन है जो आप यूज़ करते हो और जो आपको सूट करती है, देन यू डोंट नीड टू go for this one। but अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं है and if you are looking for a good sunscreen with a good SPF, it has SPF 60। so if you're looking for a good SPF then you can go for this sunscreen। it's a really good sunscreen I would say। and this is definitely you can go for this one। rest these 2 products like sunscreen and this moisturizer is optional for you। अगर आपके पास moisturizer and sunscreen नहीं है तब आप इसकी तरफ जा सकते हो, अदरवाइज दे आर नॉट नेसेसरी फॉर यू। एंड ये तो भैया आप लेना ही मत, मतलब ये इसकी तरफ तो सोचना है मत, ये बिल्कुल क्लीन नहीं करता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 4 प्रोडक्ट्स एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैलेंज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना टू सी एनी अपडेट्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस video you can ask me on Instagram। I will happy to help you there as well। yeah, that is it। I'll see you in my next video। till then take care and stay beautiful। bye bye।